हेलो नमस्कार दोस्तों। जो वन दरोगा परीक्षा हुई थी, वन दरोगा की भर्ती 2022 की, और जिसका 2 मार्च को रिजल्ट आया था, तो उसके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर है वो आ गई है। देखिए वो लेटर कैसे निकालने हैं। आपको गूगल पे UPSSSC सर्च करना है। उसके बाद जो पहली साइट आएगी उस पर क्लिक कर देना है। पहली साइट पर क्लिक करते ही आपके सामने UPSSSC की साइट खुल जाएगी। ठीक है, आपके सामने ऐसी साइट खुलेगी। आपको क्या करना है कि इस साइट पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। ठीक है, जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे आपके सामने नोटिस बोर्ड खुल जाएगा। ठीक है, नोटिस बोर्ड में जो सेकंड नोटिस है, जो 8 मई 2024 मतलब आज आया है, विज्ञापन संख्या 6 परीक्षा 2022 वन दरोगा मुख्य परीक्षा इस नाम से, और ये विजिबल होगा 30 मई तक। ठीक है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने इसका नोटिस खुल जाएगा। मतलब कि जो वन दरोगा का डाउनलोड करने का प्रोसेस है वो इसमें बताया गया है, और डाउनलोड करके भी आपको दिखाएंगे, मतलब डाउनलोड कैसे किया जाता है वो भी आपको दिखाएंगे कहाँ से करेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन, तृतीय तल, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ। ठीक है जी। आयोग के विज्ञापन संख्या 6 परीक्षा 2022 वन दरोगा मुख्य परीक्षा के अंतर्गत प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन और वन्यजीव विभाग उत्तर प्रदेश के निर्माणाधीन वन दरोगा के 701 पदों सापेक्ष शारीरिक मानक परीक्षण में सफल 1402 अभ्यर्थियों के परिणाम आयोग के अनुमोदन प्रांत दिनांक 2/3/2024 को आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया था, जिसमें अभ्यर्थियों को सूचित किया गया था कि आर्ता और अभिलेख परीक्षण कार्यक्रम की सूचना यथासमय प्रतीक से प्रकाशित की जाएगी। मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जो नोटिस है वो बाद में आएगा, जब इसका रिजल्ट आता तो तब आयोग ने कहा होगा। ठीक है, अतः विज्ञापन संख्या 6 परीक्षा 2022 वन दरोगा मुख्य परीक्षा 6 के अंतर्गत प्रधान मुख्य वन संरक्षण वन और वन्यजीव विभाग उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन वन दरोगा के 701 पदों के सापेक्ष शारीरिक मानक परीक्षण में सफल 1402 अभ्यर्थियों की आर्ता और अभिलेख परीक्षण कार्यक्रम निम्नलिखित कार्यक्रमानुसार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन, तृतीय तल, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ में आयोजित किया जाना निर्धारित है। मतलब कि आपका कहाँ होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो UPSSSC का हेडक्वार्टर है लखनऊ में, गोमती नगर में, तो उसमें होगा। ठीक है, देखिए इसको कैसे कराएगा आयोग का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 21 तारीख को, 22 तारीख को, 24 तारीख को, मतलब मई के महीने में 21 मई, 22 मई, 24 मई, 27 मई, 29 मई और 30 मई को कराएगा। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 शिफ्टों में होगी। पहली शिफ्ट होगी आपकी 10 बजे और दूसरी शिफ्ट होगी 1:30 बजे। ठीक है जी। और अरे एक शिफ्ट में 120 कैंडिडेट होंगे, जिसके कुल होंगे 240 कैंडिडेट। ठीक है जी, 1402 कैंडिडेट है टोटल, जो मतलब लास्ट डे आपके हो गए 202 कैंडिडेट। ठीक है जी। तो इस तरह आयोग आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या क्या इसमें ले जाना, तो आगे इसमें बताया गया है। विज्ञापन संख्या 6 परीक्षा 2022 वन दरोगा मुख्य परीक्षा 6 के वन दरोगा पद हेतु शारीरिक मानक परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर और अन्य 4 प्रपत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए। संबंधित अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट UPSSSC.gov.in पर उपलब्ध लिंक पर क्लिक करके वांछित प्रतियां अंकित करते हुए अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर और अन्य 4 अन्य प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब कि UPSSSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर आ गए, और उसके साथ 4 सर्टिफिकेट है जो आपको भर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ले जाने हैं। ठीक है जी। अहर्ता और परीक्षण हेतु अहर पाए गए समस्त, मतलब पास हुए समस्त अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि आर्ता और अभिलेख परीक्षण में से पूर्व अपने समस्त शैक्षिक अभिलेख, आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र, आयु में शिथिलता के समर्थन प्रस्तुत करने किए जाने वाले प्रमाण पत्रों और अभिलेखों का मूल प्रमाण पत्रों और अभिलेखों से मिलान और गहनता का परीक्षण किया जाएगा। मतलब कि आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या है, जो आपने अपलोड किए थे फॉर्म भरते हुए डॉक्यूमेंट, वही ओरिजिनल फॉर्म में आपको ले जाने हैं और वो उनका मिलान किया जाए। ठीक है, अतः आर्था अभिलेख परीक्षण हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को अपने समस्त शैक्षिक अभिलेखों, आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र और आयु की शिथिलता से समर्थन में प्रमाण पत्र की मूल प्रतियां, मतलब कि आपको क्या ले जाना है, जो आपकी
10वीं 12वीं और जो भी इसमें योग्यता मांगी थी, क्वालिफिकेशन मांगी थी, उसके सारे डॉक्यूमेंट, ठीक है जी, ओरिजिनल फॉर्म में। उसके बाद मतलब कॉपी भी ले जानी है, मगर ये ओरिजिनल जरूर ले जाने हैं। आरक्षण संबंधी जैसे SC सर्टिफिकेट हो गया, OBC सर्टिफिकेट हो गया ये, और आयु की स्थिरता के तौर पर आप ले जा सकते हैं आपका पासपोर्ट या फिर 10वीं की मार्कशीट या फिर जन्म प्रमाण पत्र, ठीक है जी। उसके साथ आपको क्या ले जाना है, उनकी सब हस्ताक्षरित छाया प्रतियां और पासपोर्ट साइज की 2 रंगीन फोटो के साथ डाउनलोड किए गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर और अन्य 4 प्रपत्रों की मुद्रित प्रतियों में वांछित प्रविष्टियां अंकित कर निर्धारित तिथि और समय पर आर्थ और अभिलेख परीक्षण हेतु उपस्थित होना अनिवार्य है। मतलब कि आपको क्या करना है कि आपके जो एक तो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, ठीक है, जो यदि किसी के पास मतलब रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन का लगाया है जिसने, रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट, 10वीं की मार्कशीट या पासपोर्ट, मतलब आप पासपोर्ट ले जाने की जरूरत नहीं, 10वीं मार्कशीट पे वो हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उनकी फोटोकॉपी पे आपको क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड, सब हस्ताक्षरित किया ना, तो सेल्फ अटेस्टेड कॉपियां ले जानी है, उसके साथ 2 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है जी। और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एडमिट कार्ड है जो वो, और उसके साथ जो 4 डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने हैं आपको, वो मुद्रित मतलब कि आपको प्रिंट निकलवाना। प्रिंट निकलवाने के बाद आपको जहाँ जो कुछ भी उन्होंने फिल करने के लिए कह दिया वो आपको भरना है, ठीक है। वो भर के और साथ ही साथ आपको क्या करना है कि आपकी जो कॉपियाँ हैं, मतलब कि फोटोकॉपी है, फोटोकॉपी को आपको क्या करना है कि सेल्फ अटेस्टेड करना है, ठीक है, वो ले जाने हैं अभ्यर्थी को। यह और आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर में डेट दी है, मतलब कि जो भी डेट आई है आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, उसी डेट पे आपको जाना है। अभ्यर्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आर्थ और परीक्षण हेतु फोटो युक्त पहचान पत्र की मूल प्रति या एवं छाया प्रति अवश्य लेकर उपस्थित हो। मतलब कि आपको एक फोटो आइडेंटिटी प्रूफ भी ले जाना, जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया या ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, उसको वो ओरिजिनल फॉर्म में भी ले जाना और साथ ही साथ एक कॉपी करा के भी उसकी ले जानी है, ठीक है। अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि किसी उचित कारण से यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथि से को आर्था और अभिलेख परीक्षण हेतु अनुपस्थित रहता है और इसकी जानकारी लिखित रूप से अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 3 मई 2024 को पूर्वाह्न 11 बजे तक आयोग कार्यालय में दी जाती है, तो समक्ष स्तर से अनुमति सक्षम स्तर से अनुमति के उपरांत दिनांक 30/5/2024 की द्वितीय पाली मतलब 1:30 बजे में आर्था और अभिलेख परीक्षण हेतु उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मतलब कि कोई यदि अब्सेंट रहता है 21 को, 22 को, 24 को, 27 को, 29 को और 30 को, यदि कोई अभ्यर्थी अब्सेंट रहता है किसी कारणवश, कोई जेन्युइन कारण है, तो वो क्या कर सकता है कि आयोग को लिख के दे सकता है। कब तक लिख के दे सकता है? 30 मई 11 बजे तक, ठीक है। यदि वो लिख के देता है, वो 21 वाला भी हो सकता है, 22 वाला भी हो सकता है, 24 वाला भी हो सकता है, 27 वाला भी और 29 और 30 वाला भी हो सकता है, ठीक है। उसको लिख के देना है कि ये कारण रहा मेरा। यदि वो ये लिख के देता है तो उसके बाद क्या होएगा कि आयोग आपका 1:30 बजे वाली पार्टी में 30 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो लेटर है वो कैसे निकालना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लेटर और 4 जो साथ में डॉक्यूमेंट है वो कैसे निकालना है, आपको बैक करना है। बैक करने के बाद आपको वेबसाइट के जो UPSSSC की वेबसाइट है उसके ऊपर जाना है। उसमें आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के सामने ही आपको मिलेगा व्यू ऑल, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के सामने आपको जो व्यू ऑल मिलेगा उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद व्यू ऑल न्यूज एंड अलर्ट नाम से आपके सामने एक पेज खुल जाएगा। उसके बाद जो पहली न्यूज है, पहला अलर्ट है आपके सामने, जो 8 मई 2024 मतलब आज आया है। इसमें क्या है कि विज्ञापन संख्या 6 परीक्षा 2022 वन दरोगा मुख्य परीक्षा 6 के अंतर्गत अभिलेख परीक्षण हेतु डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर और अन्य प्रपत्र डाउनलोड करने हेतु यहाँ क्लिक कर रहे हैं। मतलब कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर और 4 जो आपके डॉक्यूमेंट है यहाँ से डाउनलोड हो गए। यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ क्लिक करना और विजिबल अप टू 30 मई 2024, मतलब कि कब तक दिखेगा ये लिंक, 30 मई तक। इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डाउनलोड करने का पॉपअप खुल जाएगा। आपको क्या करना है कि डाउनलोड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर ओनली एग्जामिनेशन मोड, ठीक है। आपको क्या करना है कि पहले वाले में आपका कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन मतलब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी। उसके बाद आपका जेंडर हो जाएगा, ठीक है जी। जेंडर के बाद इंटर वेरिफिकेशन कोड कौन सा, ये जो सामने लिखा है ना JVGG8, ये मतलब ये कुछ भी हो सकता है आपके निकालते टाइम,
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर निकालते टाइम कुछ भी हो सकता है, ये आपको भरना है। उसके बाद डाउनलोड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर, इस पर क्लिक करना है। ठीक है जी, आपके सामने आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर और उसके साथ 4 अन्य प्रपत्र होंगे। ठीक है जी, यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।